13वीं सदी भारत के लिए आंधी तूफान से कम नहीं थी। 13वीं सदी के शुरुआती दौर में भारत का सुल्तान बना था मोहम्मद बिन तुगलक। इस सम्राट को भारत में एक असफल शासक भी कहा जाता है तथा इसे प्रयास करने वाला शासक भी माना जाता है, लेकिन ये शासक बहुत ही मजबूत संगठित सेना रखने वाला और अपनी जनता का परवाह करने वाला शासक था। ये पहला शासक था जिसने धर्म को बिना किसी आड़ में लाए हुए अपना कार्य करता था। अपने राजत्व सिद्धांत पे उसने कभी भी धर्म को बीच में नहीं लाया। मोहम्मद तुगलक राजा के देवी अधिकारों को मानने वाला शासक था। वो राजा को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया मानता था और उसका विश्वास था कि ईश्वर ही अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को राज्य पद देता है। इसलिए इन्हीं सभी लोगों को बिना किसी विरोध के राजा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वह अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक समझता था। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अपने अमीरों एवं अधिकारियों तथा प्रजा से स्वामी भक्ति प्राप्त करना अपना अधिकार समझता था। वस्तुत वह अपने युग का एक अत्यधिक स्वेच्छाचारी शासक था, जिसकी असीमित शक्तियों एवं अधिकारों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। कहने को प्रशासनिक कार्यों में उसे सलाह देने के लिए एक लघु परिषद थी, परंतु उसने शायद ही उससे कभी सलाह ली हो। वह स्वयं ही अपनी नीति का निर्माता था और अन्य सभी लोग उसकी नीतियों को लागू करने वाले कर्मचारी थे। कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक अपने युग का एक महान विद्वान भी था। उसने इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों एवं कानूनों का गहन अध्ययन कर रखा था और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन की भांति धर्म को राजनीति से दूर रखने की नीति अपनाई। उसके समान निरंकुश व्यक्ति अपने कार्यों में उलेमाओं का तो क्या, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह का प्रभाव या हस्तक्षेप सहन करने को तैयार नहीं था। यही कारण है कि उसने उलेमाओं से कभी सलाह नहीं ली और न ही उन्हें किसी प्रकार की रियायतें ही प्रदान की। इतना ही नहीं, जब कभी उलेमा वर्ग का कोई भी सदस्य राज्य के धन के गबन अथवा अन्य मामलों में अपराधी पाया जाता तो मोहम्मद तुगलक उसे भी सामान्य अपराधियों की भांति सजा देता था। उलेमा वर्ग के विरोध का एक प्रमुख कारण यह रहा था कि सुल्तान ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति से सामान्य लोगों की स्थिति में धकेल दिया था। इसलिए उलेमा वर्ग ने भी सुल्तान के विरुद्ध अपना जिहाद जारी रखा। उसकी शासन व्यवस्था को बदनाम करने में कोई कसर बाकी न रखी। उलेमा वर्ग के असंतोष का एक कारण ये भी रहा कि मोहम्मद तुगलक के पहले न्याय प्रशासन पर उन्हीं का एकाधिकार था। सुल्तान ने उनके इस एकाधिकार को खत्म करते हुए अन्य योग्य व्यक्तियों को भी न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। उलेमा वर्ग के निर्णयों को बदलने में वह तनिक भी नहीं हिचकता था, क्योंकि सुल्तान स्वयं ही न्याय का अंतिम स्रोत था, अतः उसके निर्णय के विरुद्ध कई अपील नहीं की जा सकती। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया और अपनी पूर्वाधिकारियों के भांति उन पर अत्याचार नहीं किए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।